श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यह सनातन संस्कृति का वो रत्न है जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 28। नारद जी ने कहा, हे राजा, प्राचीन बहित जब राजा पुरजन उस स्त्री पर आसक्त हो गया तब उसके समीप पहुंचकर स्नेहसिक्त वाणी में इस प्रकार कहने लगा, हे सुंदरी देव कन्या के समान, तुम किसकी पुत्री अथवा किसकी पत्नी हो? तुम यहाँ किस लिए टहल रही हो? तुम्हारे इन नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का हृदय घायल हो जाता है। यह भवन किसने बनवाया है? इसमें और कौन रहता है? राजा के इन मीठे शब्दों को सुनकर उस स्त्री ने किंचित मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती हूँ। मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं किसकी पुत्री हूँ और यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ। मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। अंततः मेरे हृदय में विवाह करने की अभिलाषा है। मुझे इस संबंध में भी कुछ पता नहीं है कि यह मकान किसने बनवाया है। जब से मुझे ज्ञान हुआ है तब से मैं यहीं पर रहती आई हूँ। जो व्यक्ति मेरे साथ विवाह करेगा उसे भी इस मकान में रहना पड़ेगा। यह सर्प जो तुम देख रहे हो वह मेरे द्वार की रक्षा करता रहता है। सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरजन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूँगा। राजा के इन शब्दों को सुनकर सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे जैसे स्वरूपवान तरुण को देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी? तुमसे विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप होने पर राजा ने उस सुंदरी के साथ गंधर्व रीति से विवाह कर लिया तथा उसी किले में रहकर भोग विलास करने लगा। राजा इस प्रकार उस सुंदरी के वश में रहने लगा कि उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था तथा दिन रात उसी की आज्ञा का पालन करता था। कुछ समय बाद उस स्त्री द्वारा जब बहुत से पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति हुई तब राजा ने उनका यथा समय विवाह कर दिया। तदनंतर एक दिन राजा पुरजन उस स्त्री से बिना पूछे रथ पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां जाकर उसने बहुत से पशुओं की मुर्गया की। इधर राजा के इस प्रकार बिना पूछे चले जाने पर वह सुंदरी रानी खुद हो मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में जा पड़ी। मुर्गया के उपरांत भूखा प्यासा थका हारा राजा जब अपने घर लौटकर आया तथा पानी पीने के पश्चात दासियों से रानी का समाचार पूछा, उस समय दासियों ने यह उत्तर दिया कि हे महाराज, न जाने रानी को आज कौन सा दुख हुआ है जो वे अपने वस्त्रोभूषणों को उतार कर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। दासियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा भयभीत हो दौड़ा दौड़ा रानी के पास जा पहुंचा और उसे बड़े प्रेम से पुकारने लगा, परंतु कोप में भरी रहने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय रानी के क्रोध को देखकर राजा अत्यंत विनती कर उसके पैरों को दबाता हुआ इस प्रकार बोला, हे प्राण प्रिय, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने तुम्हें नहीं दी है अथवा तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जिसे मैंने टाल दिया है? तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम्हें मेरी सौगंध है, जो भी कारण हो उसे शीघ्रतापूर्वक बतला दो। यदि तुम्हें किसी ने दुर्वचन कहा हो अथवा किसी अन्य प्रकार से पीड़ा पहुंचाई हो तो मैं उसे कठिन से कठिन दंड दूंगा। राजा पुरजन द्वारा कहे गए इन विनम्र शब्दों को सुनकर रानी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, यह सब तुम्हारा ही अपराध है। तुम मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने के लिए वन में चले गए, इसीलिए मैं नाराज हूँ। रानी का उत्तर सुनकर राजा ने उसके चरणों पर गिरकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रिय, मुझसे यह भारी अपराध हो गया है जो मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने के लिए इस प्रकार चला गया। अब मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस बार तुम मुझे अपना दास समझकर मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम मुझे अपनी भुजाओं में बांधकर जो दंड देना चाहो वह दे दो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस प्रकार विनय करने पर जब रानी उठी तब राजा ने अपने हाथों से उसका मुख धोया तथा शरीर की धूल झाड़कर वस्त्राभूषण पहनाए।
इस प्रकार बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर भी राजा का मन माया रूपी संसार से विरक्त नहीं हुआ। हे राजा प्राचीन बहिष, जिस प्रकार तुझे अभी तक संसारी ऐश्वर्य की इच्छा बनी हुई है, उसी प्रकार वृद्धावस्था आ जाने तथा इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर भी राजा पुरजन सांसारिक माया मोह को नहीं त्याग सका। राजा पुरजन की इतनी कथा सुनाने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा प्राचीन बहिष, काल की पुत्री मृत्यु अपना पति ढूंढने के लिए सब स्थानों पर जाती थी, परंतु उसे मृत्यु जानकर कोई भी अंगीकार नहीं करता था। तब एक दिन वह मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगी कि हे नारद, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। परंतु जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तब उसने क्रुद्ध होकर मुझे यह शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक देर तक किसी एक स्थान पर नहीं ठहर सकोगे, तुम्हें दिन रात घूमते रहना पड़ेगा। यदि किसी स्थान पर तुम 2.5 घड़ी से अधिक देर तक ठहर गए तो तुम्हारे मस्तक में पीड़ा होने लगेगी। इस प्रकार मृत्यु ने जब मुझे शाप दिया तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू प्रज्वार नामक गंधर्व की बहन बन जा। उसके पास बहुत बड़ी सेना है, वह तुझसे भोग करने के लिए प्रतिदिन एक पुरुष को पकड़ लाया करेगा। इस उपाय से तेरी वासना शांत हो जाया करेगी। तब मेरी बात सुनकर वह मृत्यु नामक कन्या गंधर्व के पास जाकर बोली, हे प्रज्वार, मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए यहाँ आई हूँ, तुम मेरा उपाय करो। प्रज्वार ने उससे उत्तर दिया, अच्छी बात है, मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पास ही रहो। तदुपरांत प्रज्वार ने जरा नामक कुटनी को बुलाकर कहा, तुम इसके लिए किसी तरुण तथा सुंदर मनुष्य की तलाश कर ताकि मैं उसके साथ इसका विवाह कर दूं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु अपनी प्रसन्नता से दे और वह उसे स्वीकार न करे अथवा धन पाकर दान पुण्य न करे तो वह मनुष्य अंत में बहुत दुख भोगता है। श्री नारायण जी ने मृत्यु की अवधि इसीलिए निश्चित नहीं की है कि यदि मनुष्य को अपने मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जाएगा तो वह सांसारिक कर्मों को छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसीलिए श्री नारायण जी ने अपनी माया द्वारा इस भेद को गुप्त ही रखा है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 समाप्त।